नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब। लॉग सर हर बार इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर ही लेना पड़ता है? नहीं नहीं, हर बार नहीं, वो इज इक्वल टू 2 था, उसकी वजह से वो हुआ था, हर बार नहीं। इज इक्वल्स टू 3 होगा तो x की पावर में 3 होगा, हाँ 3 आ जाएगा, ऐसा है। ऐसा? हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन लिखो। ये क्या है, चल जा। अरे हाँ ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तुम लोग। लॉग x प्लस 1 बेस 3 प्लस लॉग x प्लस 3 बेस 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x को फाइंड आउट करना है, जल्दी करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सर यहाँ पे x में क्वाड्रेटिक बनेगा? हाँ बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। प्रॉपर्टी लगा के देखो क्या किया जा सकता है। सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल। नो रूट सर, नो रूट। रूट आता है क्या? एक आता है। एक तो x इज इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू -4 आ रहा है। सर 0 और -4। हाँ, तो उसमें से कौन सा यस सर। satisfy करता है? यस सर। एक भी नहीं ना सर? चलो नहीं 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 एक भी नहीं आता सर। नहीं सर, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है सर, 0 हो सकता है, ऐसे ही होगा। पर फर्स्ट में नहीं हो सकता। वो जो log x प्लस 1 बेस 3 उसमें नहीं हो सकता। हाँ हाँ बिल्कुल। यहाँ पे देखो, अब प्रॉपर्टी तो तुमने सही लगा दी है कि एक सिंगल लॉग बना दिया, लॉग के अंदर की क्वांटिटीज क्या हो गई, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू आ गया 1। तो यहाँ पे अब ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। अब इस क्वाड्रेटिक को जब हम सॉल्व करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, तो 3 कैंसल आउट। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाती है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -4। x स्क्वायर है, x स्क्वायर, क्यूब नहीं है। अच्छा स्क्वायर है, हाँ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएगी, x इज इक्वल टू 0 एंड -4। अब ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखेंगे कि क्या लॉग डिफाइन हो रहा है क्या। तो पहले हमने 0 पुट किया, तो 0 के लिए लॉग के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी बनती है, ये भी पॉजिटिव, तो लॉग तो डिफाइन है। लेकिन जब -4 पुट करेंगे तो यहाँ पे बताओ कैसी क्वांटिटी आ जाएगी, दोनों जगह नेगेटिव। नेगेटिव। लॉग के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव हो नहीं सकती है, इसकी वजह से ये सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन कौन सा रहेगा, सिर्फ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सर अगर कोई वैल्यू है x की और एक सेटिस्फाई और दूसरा नहीं हो रहा है तो फिर क्या करेंगे? हाँ तो जो सेटिस्फाई कर रहा है वही लेंगे। नहीं सर, मतलब अभी ऐसा x प्लस 1 और x प्लस 3 है, इसमें से एक सेटिस्फाई हो रहा है और दूसरा नहीं हो रहा है तो नहीं लेंगे, दोनों होने चाहिए ना सेटिस्फाई। हो गया। हो गया। नो सर। लिखो लिखो, चलो लिखो। सर आज का क्लास कब लोगे आप, डीसी क्लास? हो गया सर कंप्लीट। हाँ
4:30 बजे लूंगा, है ना, 4:30 पे। सर मैं बिम्बल में तो आते आते मुझे बच जाएगा सर 6 भाई ने एंड में डिस्कस कर लेंगे अभी और क्वेश्चन। मेरे डाउट। हाँ हाँ बिल्कुल, ये एंड में डिस्कस कर लेते कितने बजे लेना है। अभी ये सॉल्व करो तुम। सर x इज इक्वल टू 1। सही है, लेकिन 1 पुट करने पे क्या हो जाएगा बताओ। आंसर तो x की 2 वैल्यूज आती है, थोड़ा सा सोच समझ। सर बेस में वो ये होता है x वन इज आ रहा इक्वल है। टू -2 आंसर है सर एक्चुअली। नहीं, x इज इक्वल टू 5। 5 आंसर इज 1 और -2 दोनों। x इज इक्वल टू 5 सर। 5 नहीं आएगा ना? हाँ नहीं, -2 बोला ना तो उसको पूछा, -2 नहीं आएगा ना? हाँ, नहीं आएगा -2, 5 आंसर है। क्योंकि ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है इसमें बेस डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी डिफाइन है, बस अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आनी चाहिए ये सोचना था। लेकिन यहाँ पे बेस वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, बेस नॉट इक्वल टू 1, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो सॉल्व तो कर लिया होगा तुम लोगों ने कि ये 2 - x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो x स्क्वेयर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x स्क्वेयर इज इक्वल x इज इक्वल टू आ जाएगा -2 and 1, है ना। x इज इक्वल टू -2 and x इज इक्वल टू 1। लेकिन जब 1 पुट करेंगे, भले ही अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव आने दो, लेकिन बेस कितना हो रहा है, 1 हो जा रहा है, तो इसकी वजह से आंसर नहीं होगा। -2 पुट करने पे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव आने दो लेकिन बेस निगेटिव हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसकी वजह से इसका आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, क्लियर है क्या, बताओ ये। यस सर, क्लियर। चलो ठीक है, लिख लिया। हाँ लिख लिया। हाँ नेक्स्ट एग्जांपल अब। सर हाँ सर बाकी सर 3 है ना? 1 मिनट, यहाँ पे सेकेंड स्टेप, और सेकेंड स्टेप क्या, ये x इधर आ जाएगा, खत्म हो गई कहानी। बेसिक प्रॉपर्टी, लॉग की ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू लैम्डा है तो a इज इक्वल टू बी की पावर लैम्डा, वही कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ तुम क्या कह रहे थे, और कोई कह रहा था। ऋषिकेश, चलो क्वेश्चन लिख लो फिर अगला बाद में देख। यहाँ पे है लॉग बेस 4 x इज इक्वल टू तो x कितना होगा ये बताना है। सर log x+2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना होगा। हाँ, ले जाओ, देखो क्या होता है। या तो डायरेक्टली भी लॉग हट जाता है ना, बस दोनों तरफ लॉग के बेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए तभी।
x इज इक्वल टू -1 और 2। तो आंसर कौन सा आता है ये बताया करो, सिंपल लास्ट में। 2। 2 होता है सिर्फ। आया बाकियों का? यस सर। यहाँ पे देखो, पहले दोनों तरफ हम बेस सेम कर लेंगे। तो log x बेस 4 और ये 4 का स्क्वायर है तो 1/2 बाहर। अब ये 1/2 के साथ डील करनी पड़ेगी। दोनों log के कोएफिशिएंट 1 रखने हैं, या तो 1/2 को इसके पावर में लेके आ जाओ, या 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे ये log x प्लस 2 बेस 4, अब 2 आ जाएगा x की पावर में, तो यहाँ पे ये x स्क्वायर बेस 4 एंड यहाँ log x प्लस 2 बेस 4। तो दोनों तरफ से अब log हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2, that is x square minus x minus 2 is equal to 0. That is x is equal to 2 and x is equal to -1. ठीक है, तो यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, मतलब जिसके लिए लॉग डिफाइन होगा वो देखना है। -1 पुट करेंगे तो ये वाला लॉग देखो, इसके अंदर की क्वांटिटी निगेटिव आ रही है, तो इसकी वजह से ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसके लिए लॉग डिफाइन नहीं होगा। भले ही ये हो रहा होगा लेकिन ये नहीं होगा। अब इसकी बात करते हैं तो ये दोनों इसके लिए डिफाइन होंगे दोनों लॉग, तो इसका फाइनल आंसर है x इज इक्वल टू 2। ठीक है, सर बोलो। सर वो हाफ 1/2 log 4 x प्लस 2 है, तो फिर वो log 16 था, उसका पावर 2 लेकर फिर 2 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते? मतलब मैं समझा नहीं। वो 16 को 4 स्क्वायर लेकर 2 को फिर x प्लस 2 ब्रैकेट वाले से मल्टीप्लाई नहीं कर नहीं कर सकते। ये x स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 2 का बाद फिर से बताओ ना। कौन सा, ये या ये इधर से? ये तो आसान हाँ है, वही से। इसके बाद तो कैसे आसान है। आया वो? इधर लेके आ ये कैसे आया, ये देखो ना, दोनों तरफ लॉग है, सेम बेस के, दोनों का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब ये कब पॉसिबल होता है? ऐसे एक बार सोचना है, log a इज इक्वल टू log b कब पॉसिबल होगा? जब a इज इक्वल टू क्या होगा, b होगा, क्योंकि दोनों log के बेस सेम है। a इज इक्वल टू b होने पे ये पॉसिबल है, तो वैसे ही सेम यहाँ पे दोनों तरफ से log हटेगा, कब पॉसिबल होगा? जब x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस 2। ठीक है, क्लियर है ये वाला एग्जांपल? लिख लिया होगा तो बता दो, आगे बताओ। लिख लिया? हो गया। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट है 1 प्लस log x बेस 2 इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस 1 बेस 2।
सर वैल्यू हाँ बोलो। x Sir, x is equal to 1. हाँ One. x X is equal to x is equal to 1. हाँ सही है सही है। 1. हम्म 1. मतलब इधर भी अब एक लॉग है तो इधर भी एक सिंगल लॉग बनाना है हमें, तो इस 1 को कैसे लिखा? Log 2 base 2. log 2 base 2 plus log x base 2 is equal to log x square plus 1 base 2। अब एक सिंगल लॉग बन जाएगा, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी से log m plus log n वाले से यह आ जाएगा 2x base 2 log 2x base 2 is equal to log x square plus 1 base 2। तो log हट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2x is equal to x square plus 1। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x square minus 2x plus 1 is equal to 0, तो x is equal to कितना आ जाएगा 1। अब देखेंगे वेरीफाई करेंगे कि क्या लॉग डिफाइन होता है क्या। तो बेस तो ऑलरेडी डिफाइन है, बस अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आनी चाहिए थी, जो आती है, तो यही उसका आंसर है, x is equal to 1। ठीक है, हो गया। हो गया। हो गया ना? बाकी लोग लिख लो जल्दी। किसी का बाकी है क्या लिखना? नो सर। No. चलो नेक्स्ट एग्जांपल है। अब ये तो एक टाइप का हो गया, ठीक है। अब थोड़ा अलग देख लेते। लॉग के अंदर लॉग जब आता है तो यहाँ पे ये है, मान लो log base 2 log base 3 log x base 4 is equal to 0। तो x बताना है क्या होगा। आसान है बहुत है, ऐसा कुछ नहीं ज्यादा इसमें करना। सर ये तीनों मल्टीप्लाई नहीं हुए ना? नहीं नहीं मल्टीप्लाई नहीं है, ये इस लॉग के अंदर ये पूरा लॉग है ना, फिर इस लॉग के अंदर ये लॉग है, और ये अंदर वाले लॉग के अंदर x है, मतलब लॉग के अंदर लॉग के अंदर लॉग, ऐसे 3 है ना। 4 to the power 3। 4 to the power 3। बेसिक प्रॉपर्टी से इसका आंसर आ जाता है। देखो सबसे पहले बाहर वाला लॉग हटेगा तो ये 2 की पावर में कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये log base 3 उसके अंदर की क्वांटिटी है, ठीक, 64 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर 0 दैट इज 1। फिर अब ये वाला लॉग हटेगा जिसका बेस 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा log x base 4 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे ये वाला लॉग हटेगा तो log x is equal to 64 आ जाता है, ठीक है। सर मुझे क्वेश्चन नहीं समझा। क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो बाहर सर वो वाला आप इधर ब्रैकेट दे दो ना। मुझे भी नहीं अंडरस्टैंड। सर वो क्वेश्चन में ब्रैकेट दे दो ना। एग्जाम में ब्रैकेट नहीं रहते, अंडरस्टूड ये रहता है कि लॉग के अंदर लॉग है, ठीक है, ये ऐसा होता है। अब मैंने तो दे दिया मान लो, लेकिन एग्जाम में तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। मीन्स ये है इस सर इसके बाद क्या किया? अरे देखो तो पहले इस लॉग का बेस 2 है, इसके अंदर ये पूरी क्वांटिटी है, ठीक है, बाहर वाला लॉग गया। अब ये अंदर वाली क्वांटिटी की बात करते हैं, ये लॉग है उसका बेस 3 है, उसके अंदर ये क्वांटिटी है, फिर उसके बाद ये log x, उस लॉग के अंदर में ये x है उसका बेस 4 है। तो सबसे पहले बाहर वाला लॉग हटेगा प्रॉपर्टी से, जो बेसिक प्रॉपर्टी थी, ये 2 की पावर में कितना आ जाएगा 0, ठीक है, मीन्स दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 0। फिर उसके बाद अब ये वाला लॉग हटेगा, log 3 वाला, log base 3 वाला, तो ये आ जाएगा 3 की पावर में 1। तो log x base 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 1। अब ये वाला लॉग हटेगा तो x इज इक्वल टू 4 की पावर 3, ठीक है। समझ गया सर। मतलब इसको बेस को बस पावर में लेके आना, इधर 2 की पावर 0, फिर 1 आ गया, फिर 3 की पावर 1 3 आ गया, फिर 4 की पावर 3 64। ऐसे एग्जाम में ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, है ना, ऐसे नहीं कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट नहीं सर वो नहीं समझ रहा था।
ब्रैकेट तो लिख लिया ये? यस सर। नो सर। देखो चलो, कंप्लीटेड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। log बेस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 8, मतलब ये है log के अंदर इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे 12 कर लो, सॉरी 12 कर लो, यहाँ पे 8 की जगह पे 12। एक्स की वैल्यू 4 है। सर इधर भी वैसे ही है क्या? ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है, लॉग टू बाहर है। हाँ वही है। सर x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ रही है। हाँ प्लस माइनस 4 आ रहा है। हाँ हाँ यस। सर। प्लस माइनस हाँ 4। सर 4। प्लस सर। माइनस। तो सबसे पहले बाहर वाला लॉग उड़ाओ, फिर उसके बाद अंदर वाला, आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बाहर वाला लॉग जाएगा, तो ये 2 की पावर में कितना 0, तो log बेस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, 2 की पावर 0 1। अब ये वाला लॉग जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक, क्लियर है? यस। हम्म। अब ये एक टाइप का होगा, दूसरा अब टाइप लॉग देखना के अंदर पड़ेगा ना, हाँ +4 सेटिस्फाई है या माइनस। दोनों अब कर जाएंगे यहाँ पे चेक करना satisfy। होगा ना, -4 सेटिस्फाई। नहीं दोनों करते, देख लो पुट करके, क्योंकि यहाँ स्क्वायर पे एक ही x होता का है। स्क्वायर है, स्क्वायर है स्क्वायर ना। है तो कौन सा भी चलेगा। हाँ कोई भी चल जाएगा, पॉजिटिव भी करेगा निगेटिव भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल लिखो अब तुम। 5 की पावर 2 इंटू लॉग एक्स बेस 5 पावर में है पूरा, फिर उसके बाद इस पूरे के माइनस में यहाँ पे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। तो पावर में आ रहा है तो वो पावर वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है। x is equals to 2. सही है। यस सर। सही है, अश्विन का सही आ गया, यज्ञेश ने भी सही बताया था। यस सर x। प्रेम का भी आ गया है, चलो बढ़िया है, रोहित का भी। ठीक है, हाँ लगभग आ ही रहा है सभी का। तो यहाँ देखो अब कुछ नहीं है, पहले 2 इसकी पावर में आ जाएगा, 5 एक्स स्क्वायर बेस 5 माइनस एक्स माइनस 2, तो ये देखो लॉग का बेस 5, यहाँ पे भी 5, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर आ जाएगी पूरे की, माइनस एक्स माइनस 2 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2n माइनस 1। अब वेरीफाई करेंगे कि क्या लॉग डिफाइन होता है क्या। -1 के लिए इस लॉग के अंदर की क्वांटिटी कैसी होती है बताओ, नेगेटिव, नेगेटिव। लॉग डिफाइन नहीं होगा। 2 के लिए Yes. डिफाइन हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना, x इज इक्वल टू 2 ओनली। क्लियर है ये अब?
Yes, sir. हो गया सर। हो गया? तो किसी का बाकी तो नहीं लिखना? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अब और एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। यहाँ पे log 5 बेस x प्लस log x बेस 5 इज इक्वल टू है 5/2। log 5 बेस x प्लस log x बेस 5 इज इक्वल टू 5/2। क्वेश्चन में लॉग को ऑब्जर्व करो, दोनों लॉग को। सर बेस चेंजिंग थ्योरम इससे तो लगाएंगे। रेसिप्रोकल से हो। एक दूसरे के क्या है ये? रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल। एक टी तो दूसरा कितना आ जाएगा? 1/t। 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 ऐसे ही करना है, करो। X is equals to under root 5. बस एक ही वैल्यू, दो आती है देखो। Root 5 and 1 upon root 5. नहीं, ये गलत है। सर अंडर रूट 5 और 25। हाँ ये सही है, √5 and 25। सर करके बताओ। हाँ हाँ, नहीं हो रहा। चलो देखो यहाँ पे। अब थोड़ी देर के लिए इसकी जगह पे टी ले लो तुम। ये टी है तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/t। तो ये 1/t प्लस टी इज इक्वल टू 5/2। तो एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वेयर अपॉन टी इज इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे, तो 2 प्लस 2t स्क्वेयर इज इक्वल टू 5t। एक तरफ लेके आ जाओ तो ये 2t स्क्वेयर माइनस 5t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये फैक्टराइज हो जाता है तो यहाँ से t की दो वैल्यूज आती है, 2 and 1/2। ये t की वैल्यू है, लेकिन t कितना है हमारा? log x बेस 5 है। तो log x बेस 5 इज इक्वल टू 2 एंड log x बेस 5 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लिखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाता है 25 एंड x इज इक्वल टू कितना आ जाता है √5। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज लॉग, सर एक बार वापस बताओ ना, मैं डिस्कनेक्ट हो रही थी। 25 के लिए भी ये पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू 1 है, √5 के लिए ये पॉजिटिव, मतलब दोनों के लिए लॉग डिफाइन है। तो ये आंसर है। हाँ क्या कह रही थी तुम प्रीति?
मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी अभी, एक बार वापस बताओ ना। वो 1/t पे क्यों लिया? ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये तो हमें दिख गया अब, जिस तरीके का वो ये है लॉग है, तो इसको हमने t ले लिया log x बेस 5 को, तो log 5 बेस x क्या रहेगा 1/t, तो ये t में क्वाड्रेटिक बन जाती है, उसकी दो वैल्यूज आती है 2 एंड 1/2, लेकिन हमें तो फाइनली x की वैल्यू चाहिए, t कितना है log x बेस 5 है, वो पुट कर दे यहाँ पे, तो x की दो वैल्यूज 25 एंड √5। और सर अगर बेस x को t लिया तो? इसको वो भी कुछ नहीं, तब भी वही आंसर आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल। सर यहाँ पे इसके रूट 2,1/2 कैसे आए, वो समझ में नहीं आया। अरे इसको फैक्टराइज करना है ना, इसको देखो यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ये 2t² 5t को लिख दिया, -4t -t +2, यहाँ से देखो 2t कॉमन आ जाएगा, ये t -2, यहाँ से -1 बाहर, ये t -2, तो दो फैक्टर से 2t -1 एंड t -2, तो t = 2 या तो t = 1/2। ठीक है, बेस में √5 हो सकता है क्या? बेस में √5, हाँ हो सकता है ना, पॉजिटिव ही तो है वो, ≠1। √5 की वैल्यू कितनी आती है, 2 पॉइंट समथिंग आती है, 2.25 समथिंग। तो नेक्स्ट लिखो अब तुम, ठीक है। लॉग कितना यहाँ पे, log x बेस 5x = 2। एक मिनट, ये क्या है, कुछ भी हो गया, एक मिनट, यहाँ पे और भी एक ऐड करना है। ऐसे है, क्या करेंगे अब इसमें तुम बताओ। वही सर सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन कहाँ है एक सर दूसरे उसको के 1/5 रेसिप्रोकल से, ले सकते हैं ना। सर यहाँ, बेस चेंजिंग। हाँ बेस सर चेंजिंग, कॉमन ले लेंगे ना, कॉमन। किसको कॉमन लेगा, किसको कॉमन लोगे ये बताओ, कुछ भी मत बोलो, यहाँ पे को क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे देखो दो लॉग है, दोनों के बेस अलग अलग है अब, ठीक है, पिछले वाले में भी अलग अलग थे, लेकिन वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो दोनों लॉग के बेस अलग अलग है, तो ऐसे केस में क्या करना है, बेस चेंजिंग थ्योरम लगा के लॉग के बेस सेम करने हैं, तो कौन सा बेस लाओगे तुम सर यहाँ बेस पे, में 5 आएगा ना? हाँ तो लगाओ बेस चेंजिंग थ्योरम लगाओ, 5 आएगा, बेस 5 आएगा। हाँ बेस 5 कर लेना, वो ज्यादा बेटर है।
जल्दी करो इसको। चलो ठीक है, एक में करके दिखा देता हूँ, बाकी दूसरा तुम करना। यहाँ पे बेस चेंजिंग थ्योरम लगानी है और बेस क्या बनाना है 5। तो यहाँ पे log x बेस 5 अपॉन log 5x बेस 5। यहाँ पे तो ऑलरेडी 5 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 1। तो ऊपर में log x बेस 5 है और नीचे में ये कितना आ जाएगा, m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी से log 5 बेस 5 प्लस log x बेस 5। तो 1 प्लस log x बेस 5 प्लस log x बेस 5 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए अब इस log x बेस 5 की जगह पे t ले लो। क्या है, क्योंकि log x बेस 5 में इक्वेशन वगैरह बनेगी, गंदी दिखेगी, उससे बढ़िया इसकी जगह पे t पुट कर दो तो फैक्टराइज वगैरह करने में भी आसानी होगी। तो ये t अपॉन 1 प्लस t इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो t इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, इस t को इधर लेके आ जाएंगे 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी। तो ये आ जाता है t इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वेयर। ठीक है, अब t को जब तुम इधर लेके आ जाओगे तो ये आ जाता है टी स्क्वेयर माइनस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगा t में। अब इसको और हमें t फैक्टराइज स्क्वायर करना, प्लस मतलब इसके t रूट प्लस क्या, सर टी स्क्वायर प्लस टी। हाँ प्लस टी, सॉरी प्लस टी। हाँ प्लस टी प्लस। तो ये है, ये इक्वेशन आ जाएगा। अब इसके रूट्स निकाल लेते हैं। ये इक्वेशन है टी स्क्वेयर प्लस टी माइनस 1। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू आ जाएगा, ये इजीली फैक्टराइज नहीं होता है अब, तो माइनस बी वाले से इसके रूट्स आ जाएंगे -1 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो t इज इक्वल टू -1 प्लस √5 अपॉन 2 एंड t इज इक्वल टू -1 माइनस √5 अपॉन 2। लेकिन t किसके इक्वल है, log x बेस 5 के इक्वल है। तो ये आ जाएगा -1 प्लस √5 अपॉन 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा log x बेस 5 -1 माइनस √5/2। तो यहाँ से x आ जाएगा 5 की पावर में -1 प्लस √5/2 एंड यहाँ से x 5 की पावर में -1 माइनस √5/2। तो x की दो वैल्यूज है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज बताओ कैसी है, ये 5 की पावर में एंड ये भी 5 की पावर में, दोनों x कैसे है, पॉजिटिव है क्या, हाँ सर। है ना, सर Yes. पॉजिटिव Yes. है तो दोनों लॉग उसके लिए डिफाइन होंगे। तो देख लो, करो इसको, लिखो जल्दी। फर्स्ट वाला पॉजिटिव है, सेकंड वाला का पॉजिटिव है -1 माइनस फाइव √5 अपॉन 5 की 2। पावर में है ना, लेकिन 1 अपॉन हो जाएगा फिर 1/5 की 5 की पावर। पावर में है, एक्सपोनेंशियल है ना, एक तरीके से फंक्शन देखा पिछला जाए, पेज लो। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू सर फिर ऑलवेज, अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो फिर वो नीचे चला जाएगा ना, नेगेटिव हाँ आएगा तो बस इतना ही होगा, डिनोमिनेटर में। बाकी कोई चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव ही है वो दोनों x पॉजिटिव है, एक t, लेकिन t की सर अगर अगला बात करेंगे एक t पॉजिटिव एक t निगेटिव, ऐसा है। सर अगला पेज दिखाना। रुको सर। अच्छा चलो लिखो, जल्दी करो, 1 मिनट। हो गया, नेक्स्ट। यस।
हो गया? यस सर। यस सर। चलो एक तुम्हारे लिए क्वेश्चन है अब बेस चेंजिंग का, तुम करना उसको। वो है log √5 बेस x प्लस log 5x बेस x इज इक्वल टू 9/4 प्लस log ये 1/4 इंटू log 5 बेस x का स्क्वायर। या तो ये अगला हटाओ, अगला मत लिखो, कोई जरूरत नहीं इसके, इतना ही है काफी, इतना। दूसरा क्वेश्चन है log 16 बेस x स्क्वायर प्लस अब इसमें बेस चेंजिंग थ्योरम लगाने की जरूरत है क्या, बताओ फर्स्ट में? नहीं सर। नहीं सर, आसान है, लेकिन इसमें लगानी पड़ेगी। हाँ तो करो इसको, जल्दी सॉल्व करो दो, है ना? तो इससे आ रहा है फर्स्ट वाला x to the power 9/4 is equal to 5√5x। हाँ हाँ वहां पे देखो। हाँ यस सर। फिर बाद में 5 की पावर 3/2 इज इक्वल टू x की पावर 5/4। एक मिनट, एक चेंज कर लेना यहाँ पे, ये इसकी जगह पे बस तुम 2 कर लेना, कोई नहीं 2 कर लो बस। यहाँ पे 9/4 की जगह पे 2 कर लो। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व करो इसको, 2 मिनट में आया मैं, 2 क्वेश्चन है। x √5 आ रही है ना। फर्स्ट का आंसर क्या है? 5√5। वो एक इस साइड का नीचे जाकर फिर कैंसिल आउट हो जाते हैं वो फिर। सर नहीं है।
सर फर्स्ट का आंसर 5√5। हाँ सही है, फर्स्ट का 5√5 है। सभी का आ गया क्या? यस यस सर। फर्स्ट करके दिखा दे। Yes, तो sir. इसमें बेस चेंजिंग वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का बेस सेम है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे log 5√5 x बेस x इज इक्वल टू 2। अब ये log हटेगा तो 5√5 x इज इक्वल टू आ जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ से देखो दो वैल्यूज आ जाती है x की, एक तरफ जब लेके आ जाओगे 5√5 x इज इक्वल टू 0 तो x कॉमन, तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5√5। अब ये x इज इक्वल टू 0 क्या उसके लिए log डिफाइन होगा क्या? नहीं होगा, नहीं। क्योंकि बेस कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो बस वो किसके लिए डिफाइन होता है 5√5। तो यही उसका आंसर है फर्स्ट का। सेकंड में बेस चेंजिंग थ्योरम लगेगी क्या? सर इसमें बेस चेंजिंग थ्योरम लगाना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करनी है। हाँ, और कौन से बेस का log लोगे तुम बेस चेंजिंग थ्योरम लगाने के बाद? 2 का 4। बेस 4 का 4 2 का ले 2 लो, का लिए ज्यादा तो भी better आ रहा है। 2 का ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। सर क्या लेना है सेकंड में? बेस 2 का log। जल्दी करो। सर x इज इक्वल टू 1/√2 और 4। सही आता है क्या? ये भी हो सकता है, देखते हैं। हाँ, बेस जनरली अवॉइड करना, वेरिएबल लेना है ना, क्योंकि वो जो इक्वेशन है फिर वो गंदा बन जाएगा बहुत। फिर बहुत सारी चीजें हमें आगे एज्यूम करके चलनी पड़ेगी कि बेस एक्स लिया है तो क्या क्या हो सकता है, तो वो अवॉइड करना। वेरिएबल बेस तो जनरली लेना मत, है ना। बेस 2 लेने के बाद इक्वेशन बहुत इजीली सॉल्व हो रही है। हाँ वही। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बेस 2 का log ले लेंगे तो ये इक्वेशन है log 16 x स्क्वायर प्लस log 64 बेस 2x, इसकी वजह से इसके बाद क्या इज इक्वल टू 3 है। अब बेस 2 का log ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा log 16 बेस 2 अपॉन log x स्क्वायर बेस 2 प्लस log 64 बेस 2 log 2x बेस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये देखो ऊपर में कितना बन जाएगा, ये 4। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस log x बेस 2, यहाँ पे ये बन जाएगा 6 अपॉन में ये 2 इंटू एक्स है तो ये 1 प्लस log x बेस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। अब थोड़ी देर के लिए log x बेस 2 की जगह पे क्या पुट कर दो तुम, t। ठीक है, तो यह आ जाएगा यहाँ पे 2 अपॉन टी प्लस 6 अपॉन 1 प्लस टी इज इक्वल टू 3। अब एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 प्लस 2t प्लस 6t इज इक्वल टू 3t इंटू 1 प्लस टी। तो ये यहाँ पे 2 प्लस 8t इज इक्वल टू 3t प्लस 3t स्क्वेयर, ये आ जाएगा। अब एक तरफ जब लेके आ जाएंगे तो 3t स्क्वेयर माइनस 5t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करना है तो ये देखो 5t को लिखेंगे 6t प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से जब तुम t निकालोगे तो 3t कॉमन आ जाएगा अंदर में, t माइनस 2, यहाँ से 1 कॉमन, t माइनस 2, तो दो फैक्टर्स है 3t प्लस 1 एंड t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t इज इक्वल टू 2 या तो t इज इक्वल टू -1/3, लेकिन t कितना था
log x base 2 is equal to 2 and log x base 2 is equal to -1/3. तो x is equal to 2 का स्क्वायर and x is equal to 2 की पावर -1/3. दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव है, वेरीफाई करके भी देख सकते हो, उसके लिए दोनों लॉग डिफाइन रहेंगे. x is equal to 4 और 1 upon cube root of 3 2. सही है, तो लिखो इसको जल्दी. अब आ जाएगा बेस चेंजिंग थ्योरम के ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें दो अलग अलग बेस है. तो उसमें क्वेश्चन में हिंट रहती है, जैसे हिंट कहाँ से ले ली है, 2x था तो इसकी वजह से हिंट ले ली कि बेस 2x लेना. मतलब क्वेश्चन में हिंट छुपी हुई रहती है, वही से तुम डिसाइड करना कि बेस कौन सा लेना है. वेरिएबल बेस मत लेना है ना. क्वेश्चन में हिंट दी हुई होती है क्या, मतलब एग्जाम में? क्वेश्चन में हिंट ऐसे नहीं गिवन रहती कि यहाँ पे तुम बेस ये ले लो. यही से हमें देखना है, क्वेश्चन में छुपी हुई रहती है, वो ढूंढनी पड़ती है हमें खुद ही. ठीक है, ऐसे अगर हिंट दे दिया तो फिर हो गया. सर ऑप्शन में से भी हम लोग ले सकते हैं. क्या क्या ऑप्शन से भी कुछ हिंट ले सकते हैं ना? हाँ, ऑप्शन से भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें तो ऑप्शन से कोई हिंट नहीं लगती ऐसे क्वेश्चंस में. अगर सब्जेक्टिव होगा तो क्या करेगा? हाँ, फिर तो सॉल्व करना पड़ेगा. तो फिर खुद ही करना पड़ेगा. जनरली क्या होता है कि न्यूमेरिकल मतलब ये आते हैं, सिंगल करेक्ट आते हैं, मल्टीपल करेक्ट आते हैं, एडवांस में मैच द कॉलम आते हैं. तो उसमें कभी कभी ऑप्शन देख के वो वहां पे जो गिवन चीजें रहती है उसको देख के हिंट लग जाती है कुछ कुछ क्वेश्चंस में. लेकिन जब इंटीजर टाइप होता है उसमें कंसेप्ट ही पूरा एकदम परफेक्ट होना चाहिए, क्लियर कि हाँ इसमें यही लगाने पे आंसर आने वाला है. तो इस बार तो ऐसा हुआ कि ज्यादातर इंटीजर ही थे. पेपर 2 में 2 टाइप के इंटीजर, पेपर 1 में भी इंटीजर, मतलब पूरा पेपर ही इंटीजर से भरा हुआ था, न्यूमेरिकल टाइप से. उसकी वजह से भी इस बार स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था. सर हाँ, अभी आप अगर JEE का एडवांस का मैथ्स का पेपर दोगे तो सर आउट ऑफ निकाल लोगे? अबे नहीं बेटा, हमें प्रैक्टिस नहीं रहती ना, कि हमें मतलब वो अलग चीज होती है. मैथ्स के पेपर में भी 1-2 सिली मिस्टेक हमसे भी हो जाती है कभी कभी, 1-2 तो गलत होंगे भी, मेरे से भी होंगे. और हमारी वो आदत नहीं रहती कि टाइम लिमिट में सॉल्व करना. हाँ सर, वही टाइप का ही प्रॉब्लम उसकी होता वजह है. से थोड़ी सी दिक्कत हमें भी जाती है. ये नहीं कि हम पूरे के पूरे ले आ जाएंगे. मैंने पेपर 1 सॉल्व किया तो मुझे 1 घंटा ने मुझे 1.5 घंटा देना पड़ा उसके लिए. तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा, बस इतना सा ही था. उसमें से एक में सिली मिस्टेक हो गई मेरे से, बाकी तो नेक्स्ट पेज लो. ऐसा है. सर फिर मैथ्स का सेक्शन करने में 1.5 घंटा लगा. हाँ भाई, मैथ्स का बाकी थोड़ी ना आएंगे मुझे अभी. वो मैंने कब पढ़े हुए, 7-8 साल हो गए उसको पढ़ के, फिजिक्स केमिस्ट्री. सर कौन सा सब्जेक्ट में सबसे कम टाइम लगता है, मतलब कम टाइम में हो सकता है, कौन सा सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हाँ सर मैं भी. सर हाँ आपके टाइम पे टोटल कितने मार्क्स का था? हाँ, हमारे टाइम पे मतलब 410 का था पेपर. आपको कितने आए थे सर? मेरे को 210. इतना भी नहीं है कि 50% पे बढ़िया रैंक आ जाती, तुम इतना टेंशन मत लो, है ना. ये नहीं कि पूरा एकदम वहां पे 60%, 70%. 70% पे तो अंडर 100 आ जाओगे तुम तो, अंडर 500 तो फिक्स ही है. 70% स्कोर कर लिया सर तुमने. सुमित को कितने परसेंट आए सर? देख लो ना, 496 का 396 का पेपर था. 400 240 भी आ जाते मान लो, तब भी वो 65 के आसपास, 60 to 65 के बीच में है. 61%.
तो वही है, तब भी उसकी रैंक अंडर 500 आ जाएगी। ठीक है, जेई इतना नेगेटिव हार्ड मार्किंग है, से डर लगता है। जेई हार्ड सर इस वजह से है, 60%। जेई में ये मोटिव नहीं रहता है कि उनको बच्चे को मार्क्स मतलब लाने दिए जाए, उनका मेन मोटिव रहता है कि कैसे एलिमिनेट करें, उनमें से कैसे चुनिंदा बच्चों को हम सेलेक्ट करें, ये उसका जेई का मेन पर्पज रहता है। तो 8 लाख बच्चे हैं, फिर उसमें से 2 लाख मतलब 2.5 लाख सेलेक्ट होते हैं मेंस में, फिर उसमें से भी एडवांस की अगर बात की जाए तो कितने कॉलेजेस में एडमिशन तो कितने 13-14 हजार सीटें हैं, तो उतने बच्चे सेलेक्ट करने होते हैं, तो कुछ एलिमिनेशन क्राइटेरिया होना चाहिए, तो उसकी वजह से जेई हार्ड होता है। वरना बोर्ड में क्या है कि भाई बच्चे को मार्क्स लाने दो, नहीं तो बच्चा डीमोटिवेटेड फेल करेगा, क्या होगा उसका, ये बोर्ड में होता है। तो बोर्ड में कुछ नहीं, जो एक्सरसाइजेस होते हैं उसी के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो एक तरीके से मुझे तो वो एक नुकसान लगता है, क्योंकि अगर तुम डेवलप ही नहीं होने देखो बच्चों को मतलब उसका ब्रेन, तो फिर क्या ही फायदा, आगे जाके वो कैसे सरवाइव करेगा। तो वही है, चलो ठीक है, तुम तो कर जाओगे आराम से। जेई वालों को तो कुछ है ही नहीं बच्चा, हाँ, जेई वालों को तो कुछ है ही नहीं, बच्चा आत्महत्या कर ले तभी चलेगा उनको, लेकिन बच्चे एलिमिनेट करने हैं। ऐसे थोड़ी ना है, बहुत सारी चीजें वैसे करने के लिए, लेकिन वो उनको ये चाहिए होता है कि जो फिट बैठ सके वहां पे, ऐसे ही बच्चे वो सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे भी जाने के बाद एकेडमिक्स थोड़ा सा टफ होता है। सर न्यूज आई थी, हाँ, न्यूज आई थी कल, एक बच्चे ने सुसाइड कर ली नीट में। वो हाँ फर्जी वो बच्चे होते हैं, कमजोर दिल के, ऐसे बच्चे तो बहुत घटिया मानता हूँ मैं। तारीख को है ना डरपोक डरपोक। डरपोक होते हैं, फट्टू होते हैं एक तरीके से सर देखा मतलब जाए। जो सिलेक्ट होते हैं वो सब फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होते हैं सर, जो हाँ जो वही, सिलेक्ट होते हैं वो फिर सब। वहां पे जाके मान लो तुम्हें वहां पे सेलेक्ट कर भी दिया गया, वो भी गए वहां पे, जैसे तैसे करके तुक्के मार के मान लो कोई हो गया सेलेक्ट, वहां पे जाके सरवाइव नहीं कर पाता है, बैक पे बैक लगते जाते हैं उसके, ईयर बैक, 4 साल का कोर्स वो 7 साल में कर रहा है, ऐसे भी बच्चे हमने देखे वहां पे। फिर वहां पे जाके नुकसान करने से बढ़िया है ना कि उसको अभी मतलब ये रियलाइज करवा दिया जाए कि ये फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है, तुम दूसरे जगह पे ये करो, अपने आप को एक्सप्लोर करो, एक तरीके से बच्चे के फायदे के लिए ही है। सर तुक्को पर हाँ, सर तुक्को पर हो जाता है आईआईटी में। आईआईटी में हो जाता है 0.1% चांसेस है, एक आध का होता है, 0.1% चांसेस है। सर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है उसकी। बहुत ही खतरनाक तुक्के बाद हाँ भाई, हम्म। बहुत लक होना चाहिए, भगवान का हाथ होना प्रोसेस ऑफ चाहिए। एलिमिनेशन से वो तुक्का लगाएगा। हाँ, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम, हमें तो मेहनत से ही करना है, तुक्के बिक्के मत लगाना है ना एग्जाम में। अपने आप को इस हाँ काबिल सर। बनाना है कि वहां पे भी अगर हम चले गए, तुक्के मारने से ज्यादा मार्क्स घटते हैं। हाँ वो अगर डिपेंड है ना, तुक्के जब मारोगे मान लो दिन खराब हुआ, तो सारे के सारे निगेटिव। ठीक है, तो जो मिनिमम स्कोर होता है ना, इस बार का मिनिमम स्कोर कितना था, -32 या -64 ऐसे ही था, उतना आ जाएगा। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट आ जाओ, अब लिखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। और हाँ, जो बच्चे लेकिन इसमें सरवाइव कर जाते हैं ना, जो एडवांस में सेलेक्ट होते हैं, उनको आगे तुम किसी भी फील्ड में डाल दो, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इस तरीके से उनको ये किया जाता है ना, प्रिपरेशन करवा दी जाती है उनकी, तो कोई दिक्कत नहीं आती उनको। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, log x का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है, -3 इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू log x का स्क्वायर है, ये पूरे का स्क्वायर है और ये सिर्फ x का स्क्वायर है, -4। सर सबके बेस 10 है ना। हाँ, सबका बेस 10 है। और जो बच्चा यहाँ पे डरता नहीं है ना, वही आगे सरवाइव करता है।
क्योंकि डर की वजह से भी बहुत सारे कंसेप्ट, मान लो तुमने कितनी भी मेहनत कर ली, एग्जाम में जाके अगर किसी किसी को होता है कि डर लगता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें वो भूल जाता है एग्जाम के पहले। भले ही उसको घर पे आता होगा बाद में, लेकिन एग्जाम में नहीं याद रहता है। कंसंट्रेशन ये हो जाता है, वीक हो जाता है वहां पे जाने के बाद। ऐसे बच्चों को भी नुकसान होता है एग्जाम में, सिली मिस्टेक, ये इसी के नतीजे होते हैं, डरना, कंसंट्रेशन की कमी। x equals to 10 and 40. हाँ सही है ये। कितना बोला है तुमने इसका आंसर? x is equals to 10 and 10 to the power 4. 10 to the power 4। 10 to the power 4. 10 to the power 4। हाँ वही है, डर की वजह से बहुत ये हो जाता है। तो डरना तो है ही नहीं, तुम तो मुझे पता ही डरते भी नहीं होंगे, है ना, ऐसी चीजों से, एग्जाम से वे, बाकी बहुत चीजों से डरा करना, लेकिन एग्जाम से तो बिल्कुल मत डरना, ठीक है। नहीं डरते। हाँ वही, मतलब इस तरीके से प्रिपेयर करना है अपने आप को। अगर तुम्हें मान लो रात के 3 बजे भी उठा दिया जाए, बोल दिया जाए कि पेपर देना है, तो तुम दे पाओ। इस तरीके से प्रिपेयर करो अपने आप को, करोगे ना। ये नहीं कि कोई उठाने आएगा 3 बजे, लेकिन ऐसे प्रिपरेशन होनी चाहिए अपनी। ये नहीं कि वहां पे फिर बहाने, ये मैंने पढ़ा नहीं, मेरा वो बाकी है, ऐसे बहाने नहीं आने चाहिए इस तरीके से। x is equal to 10 और 400। अबे 10 and 10 की पावर 4। तो यहाँ देखो, हाँ वही सर, log x का स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू, अब ये 2, ये वाला 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि लॉग के अंदर के क्वांटिटी के पावर में है, तो ये 2 log x माइनस 4। तो थोड़ी देर के लिए अब log x की जगह पे t पुट कर दो, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 3t 2t माइनस 4, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 आ जाएगा ये। तो यहाँ से t की दो वैल्यूज, t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 4, तो log x इज इक्वल टू 1 एंड log x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 10 की पावर 4। तो ये दो वैल्यूज। क्लियर है अब? डाउट है तो पूछ लो इसमें। सर लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में कौन सी, ये वाली? बोलो, यही ना, यहाँ से यहाँ। यस सर वही। अब यहाँ पे log log, x equal- सिर्फ हाँ, log वही। है, मतलब इसका बेस 10 होता है ना, बेस 10 होता है। तो ये जब log जाएगा तो 10 की पावर में 1, और यहाँ पे बेस 10 होता है तो यहाँ पे 10 की पावर में 4। अच्छा, आईआईटी में हर साल कितने परसेंट Yes, स्टूडेंट जाते हैं? 13 से 14,000 बच्चे आईआईटी में एडमिशन लेते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कितने दे रहे हैं। इस बार तो शायद 8.5 या 9 लाख बच्चों ने एग्जाम दी थी। सर 23,000 थे, जाने वाले 23,000 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। वो तो हुए थे, लेकिन सीट कम होती है ना। आईआईटी की बात करें, बहुत सारे भी कॉलेजेस होते हैं जो एडवांस के बेसिस पे एडमिशन देते हैं, लेकिन सिर्फ अगर आईआईटी की बात की जाए तो 13 से 14,000 सीटें होती है आईआईटी में। तो मान के चलो कि बस कितने, 1.5% या 1% बच्चा जाता है, उतना ही जाता है ना। हाँ सर हाँ बोलो। सर सर नंबर 1 आईआईटी मतलब हर साल अलग अलग निकलता है ना हाँ रैंक? अलग अलग। तो इस साल कौन? पता नहीं इस बार किसका आएगा, अभी तो मद्रास। सर मद्रास हर बार नंबर 1 रहता है क्या? मतलब मैक्सिमम टाइम्स, या फिर पवई?
हाँ, मैक्सिमम टाइम्स तो अभी बॉम्बे रहता था, लेकिन अभी रिसेंटली खड़गपुर, मद्रास ये भी आने लगे ऊपर। पहले तो बॉम्बे रहता था, और टॉपर्स तो बॉम्बे में ही जाते हैं जनरली, जिनको जाना होता है। और हाँ, सर किस बेसिस पर रैंक निकलते हैं वो आईआईटी का? मतलब वहाँ का प्लेसमेंट, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के अंदर का बहुत सारी चीजें होती है। अच्छा, सीएस के लिए आईआईटी बॉम्बे का क्या रैंक होना चाहिए? सीएस के लिए देखो, लास्ट टाइम का क्लोज हुआ था 63 रैंक पे, आईआईटी बॉम्बे का सीएस 63 रैंक पे खत्म हुआ था। लेकिन आजकल सीएस में तुम किसी भी कॉलेज में रहो, मतलब बढ़िया, एनआईटी में भी रहो चाहे आईआईटी में भी रहो, सेम तरीके का पैकेज मिलता है। सीएस में बहुत ज्यादा स्कोप है अभी, है ना? तो एनआईटी में से भी अगर तुम सीएस कर लोगे तो बहुत बढ़िया पैकेज मिल जाएगा। सर जिनके पापा मम्मी आर्मी में थे या है, उनका तो बहुत अच्छा है। अगर जी भी हो जाएगा तभी भी एआईटी में एडमिशन हो जाएगा। हाँ वही तो वही है सीएस के लिए। मैं हमारा तो हो जाएगा। कोडिंग जॉब। क्या क्या सर उसके पापा आर्मी में है ना। हाँ हाँ थे। बढ़िया है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है। एरोस्पेस का यार वो तो मेरे को फैंटेसी लगती है, ज्यादा इतना स्कोप तो नहीं है, इंडिया में तो नहीं है एरोस्पेस। भले ही बच्चों को मतलब बचपन से रहता होगा, ड्रीम रहता होगा कि हाँ एरोस्पेस मतलब स्पेस में इससे रिलेटेड चीज है, नहीं है ऐसे। मैंने एक दो देखे, मेरे दोस्त थे कानपुर वगैरह में, तो बोलते थे इतना ज्यादा कुछ नहीं है, वो सीएस से ही होता है सब कुछ जो भी होने वाला होता है। नासा में भी क्या है, कोडिंग वगैरह की जरूरत होती तो सीएस की रिक्वायरमेंट होती है उसमें। तो वही है, सीएस कर लो, आगे रिसर्च के सेक्टर में भी जा सकते हो, बहुत सारी चीजें। ठीक है, रिसर्च के सेक्टर में जाना है तो 3-4 ब्रांचेस बढ़िया है। कौन सी? एक तो केमिकल है, फिर उसके बाद सीएस में भी वही कोड वगैरह बनाना, वो काम में आता है ना? न्यूक्लियर। वह न्यूक्लियर कहाँ से आ गया अब तो? कोई ऐसी नहीं है ब्रांच, है ना? बम बनाने का थोड़ी ना प्रशिक्षण देंगे तुम्हें कॉलेज में। है सर, पूरी में क्या नहीं न्यूक्लियर? सर, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का हाँ वो हो सकता है, अभी आईआईटी में तो मेरे ख्याल से नहीं है, अभी रिसेंटली आया होगा तो मुझे आइडिया नहीं है, हमारे टाइम पे नहीं था। और ये हाँ, एक आई है सेंट्रल इंटेलिजेंस, ये भी एक ब्रांच अभी शायद रिसेंटली ये हुई है, ऐड हुई है। तो मान लो जिसको डिटेक्टिव बनना है, ये बनना है, तो उसके लिए सही है वो। डिटेक्टिव। अरे वही, और क्या होते हैं ना, एजेंट वगैरह बनना, जासूस। क्यों नाम से तो यही लगता है कि भाई इंटेलिजेंस, मतलब वो भी ब्रांचेस है। कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, या बस आज टाइम कितना हुआ है? चलो काफी आज के लिए इतना, बाकी के वो आईआईटी के हाँ आईआईटी जो क्रैक करते हैं उन्हें सर। गूगल खरीदता है ना? क्या खरीदता है? खरीदता नहीं। हाँ गूगल में मतलब उन्हें पैकेज मिलता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल मिलता है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे इसमें आईआईटीएंस को ही सर प्रेफर आपने किया कौन जाता सी है। फील्ड ली थी सर? हाँ मेरी अलग थी बेटा, सर बताया था ना। 1.5 करोड़ आपने कौन सी ब्रांच चूज की थी? 1.5 करोड़। हाँ मैंने भी ऐसी सर। डीसी क्लास कितने बजे लेने वाले हो वो तो? अरे यार अरे हाँ वो भी एक सर आपकी ब्रांच क्या थी? तुम पहले वो डिस्कस करते हैं। तो आज 4:30 पे डीसी क्लास कब लेंगे सर? 4:30 पे, ठीक है? सर 4:30 मत रखो सर, मिस हो जाएगा। तो कितने बजे रखो? सर बहुत देर लेते वो सेशन। सर संडे को रखो ना, कोई नहीं। सर नहीं सर 1 बजे रखो सर, 1 बजे। संडे को टेस्ट है। अबे 1 बजे मेरा, 1 बजे अभी क्लास है मेरी। हाँ। तो चलो 5 बजे होगा तो सर देखो ना पर। सर नहीं वो 6 बजे तक लेते हैं सेशन। नहीं रे, इतना नहीं लेंगे, तुम जल्दी जाओ। सर मैं कल गया था, बहुत देर हो गई उधर। बहुत देर हो गई क्या?
फिर कब रखे? नहीं सर, 1 घंटा 4 से 5। सर मुझे बहुत देर रुक के रखा था। तूने कुछ किया स्पेशल होगा फिर, केस है सर। और क्या? तुमने नहीं कुछ सर, वो नोट्स चेक कर रहे थे, मेरी बहुत सारी बुक्स थी इसलिए। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, फिर 6 बजे रखते हैं, 6 बजे। ओके सर। हाँ ठीक है, सर 6 ओके बजे सर। सही है। 6 बजे सही है। हाँ ठीक है सर। 6 बजे ठीक है। अब क्या होगा तो तुम्हें? सर मेरा अलग सर तुम्हारा भी आज हो सेशन गया। है क्या सिमरन 6 बजे? सर मेरा भी है सर, मेरा अलग से रखना फिर डीसी। हाँ तुम रिकॉर्डेड देख लेना, डाउट है तो पूछ लेना है ना मुझे, ठीक है। हाँ क्वाड्रेटिक की मॉड्यूल डिस्कस होने वाली है, ठीक। और सर Hi, कल sir. क्वालिटी पे टेस्ट है ना? हाँ कल क्वाड्रेटिक एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2 है ना? एक्सरसाइज 2 और 3। हाँ हाँ एक्सरसाइज 2 and 3, ओके। ठीक है चलो। थोड़ी ज्यादा देर ले लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल।